आज हम एक परिवार के एक बहुत ही निजी और असल अनुभव को समझने वाले हैं। इसे एक डॉक्यूमेंट्री की तरह समझिए, जो एक नवजात के जीवन के उन शुरुआती पलों को दिखाती है जब सब कुछ वैसा नहीं होता जैसा सोचा गया हो और जिंदगी पहले ही दिन से एक मुश्किल इम्तिहान बन जाती है। कहानी की शुरुआत होती है मोहन नगर की इस सीधी सी सच्ची घटना से। ये वो हकीकत है जो किसी भी परिवार की खुशियों पर पलक झपकते ही भारी पड़ सकती है। तो चलिए इस पूरी कहानी को एकदम शुरू से जानते हैं। हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत थी, और वो शुरुआत बिल्कुल वैसी थी जैसी कोई भी उम्मीद करता है, एकदम नॉर्मल, खुशियों से भरी हुई। तो देखिए, जब बच्चे का जन्म हुआ ना, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था। डिलीवरी नॉर्मल हुई, जन्म के बाद बच्चे के रोने की आवाज़ भी आई, और डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि भाई धड़कन से लेकर सांस तक सारे वाइटल्स एकदम ठीक हैं। एक पल को तो लगा कि जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसी कमरे में आ गई हों। लेकिन सुकून के ये पल ज्यादा देर तक नहीं टिके। कुछ ही घंटों के अंदर हालात ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक कल्पना भी नहीं की थी। यहां देखने वाली बात यह है कि सिचुएशन कितनी तेजी से बिगड़ी। जन्म के वक्त जो बच्चा एकदम स्वस्थ था, कुछ ही घंटों में उसमें इन्फेक्शन के लक्षण दिखने लगे, और जब टेस्ट हुए तो डर सच साबित हुआ। ब्लड इन्फेक्शन, ये किसी भी माँ बाप के लिए सुनने में एक बहुत डरावना शब्द है। और बस इस डायग्नोसिस के बाद बच्चे की देखभाल का पूरा तरीका ही बदल गया। उसे फौरन एक ऐसी दुनिया में ले जाया गया जो खास तौर पर ऐसे नाजुक जीवन को बचाने के लिए ही बनी है, निक्यू। निकू मतलब नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट। ये किसी भी अस्पताल का वो हिस्सा है जो एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। यहाँ सिर्फ मशीनें और दवाइयाँ नहीं होती, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम होता है। इनक्यूबेटर होते हैं जो शरीर का तापमान सही रखते हैं, जरूरी पोषण सीधे नसों के जरिए दिया जाता है, और बच्चे की हर एक सांस पर 24 घंटे नजर रखी जाती है। तो सबसे अच्छी बात यह हुई कि डॉक्टरों ने एक पल भी नहीं गंवाया। बच्चे को फौरन एनआईसीयू में शिफ्ट किया गया। इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हेवी एंटीबायोटिक्स का कोर्स शुरू हुआ, और उसे मशीनों से कनेक्ट कर दिया गया ताकि उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा सके। और ये इस कहानी का शायद सबसे मुश्किल हिस्सा है। एक तरफ बच्चा अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई लड़ रहा था, और दूसरी तरफ माँ एक कांच की दीवार के उस पार खड़ी थी। ये सिर्फ एक फिजिकल दूरी नहीं थी, ये एक माँ की बेबसी थी। वो अपने बच्चे को छू भी नहीं सकती थी, बस दूर से देख सकती थी, और उन मशीनों से आती बीप की आवाज में कोई उम्मीद ढूंढ रही थी। इसके बाद शुरू हुआ एक लंबा इंतजार, अनिश्चितता से भरा हुआ। एक दिन, 2 दिन या एक हफ्ते का नहीं, बल्कि पूरे 15 दिनों का इंतजार। इन 15 दिनों में बच्चे की हालत स्थिर तो थी, लेकिन खतरा टला नहीं था। ये एक बहुत ही नाजुक बैलेंस था। हर सुबह एक नई उम्मीद लाती थी, और हर शाम एक नया डर। परिवार बस डॉक्टरों की बातों और मॉनिटर पर दिख रहे नंबरों के सहारे जी रहा था। 15 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो 360 घंटे हैं जो उस परिवार ने उम्मीद, डर और प्रार्थनाओं में बिताए। हर एक दिन एक पहाड़ जैसा था। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कहानी ने एक अच्छा मोड़ कैसे लिया। 15 दिनों की इस लंबी और मुश्किल लड़ाई के बाद आखिरकार रिकवरी के कुछ अच्छे संकेत मिलने शुरू हुए। तो सबसे बड़ा सवाल यही था कि इतने लंबे इंतजार और इलाज के बाद मेडिकल रिपोर्ट्स में क्या आया? क्या वो दवाइयाँ, वो देखभाल, वो प्रार्थनाएं, क्या वो सब काम कर रही थीं? और जवाब उम्मीद की एक मजबूत किरण लेकर आया। रिपोर्ट्स ने यह दिखाया कि इन्फेक्शन अब कंट्रोल में आ रहा था, और बच्चे का शरीर उससे जीत रहा था। ये उस परिवार के लिए सिर्फ अच्छी खबर नहीं थी, ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसे ही इन्फेक्शन काबू में आया और बच्चे की हालत पूरी तरह स्टेबल हो गई, डॉक्टरों ने आखिरकार वो शब्द कह ही दिए जिनका पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उन्होंने डिस्चार्ज की इजाजत दे दी। मतलब लड़ाई अब खत्म हो रही थी। और ये था इस कहानी का सबसे भावुक पल। 15 दिन के लंबे मुश्किल इंतजार के बाद उस माँ ने पहली बार अपने बच्चे को बिना किसी मशीन के अपनी गोद में उठाया और उसे घर लेकर आई। हाँ, घर आने के बाद भी सावधानी और देखभाल जरूरी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कैसे मेडिकल साइंस और इंसान का हौसला मिलकर नामुमकिन को भी मुमकिन बना देते हैं, और ये भी कि जिंदगी में सामान्य होना ही अपने आप में कितना बड़ा आशीर्वाद है ना?